दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वन को देख लिया है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश में कृषि पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाई जाने वाली सभी फसलें उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाने जाने वाली सभी फसलें यूपी के लिए उपयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जोत का आकार की बात की जाए तो बड़ी जोत के आकार पाए जाते हैं, मध्यम जोत आकार, अर्ध मध्यम जोत आकार, लघु जोत आकार और सीमांत जोत आकार। 5 प्रकार के जोत का आकार निर्धारण किया गया है। बड़ी जोत यानी 10 हेक्टेयर या अधिक जमीन जिसके पास हो उसे बड़ी जोत कहते हैं। मध्यम जोत में 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर की बीच की भूमि को मध्यम जोत कहते हैं। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य और सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत जोत कहते हैं। कृषि गणना सन 2011-12 के अनुसार कृषि गणना सन 2011-12 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम जोत के किसानों की प्रतिशत 80.2% है। जोत का आकार घट रहा है। कृषि गणना सन 2011-12 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम जोत के किसानों की संख्या प्रतिशत में 80.2% है और जोत का आकार घट रहा है। सर्वाधिक जोत नागालैंड में है 5.06%, पंजाब में है 3.62%, अरुणाचल प्रदेश में है 3.35%, राजस्थान है 2.73%, हरियाणा 2.2%। यानी सर्वाधिक जोत नागालैंड में है। औसत क्रियाशील जोत उत्तर प्रदेश में 0.73 हेक्टेयर है। भारत का औसत बात की जाए तो 1.08 हेक्टेयर है। औसत क्रियाशील जोत में उत्तर प्रदेश इसमें है। भारत का औसत 1.08 हेक्टेयर है। देश में कुल 1,80,888 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है देश में। इसका लगभग 10.38% उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। पहला है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। कटाई अप्रैल से जून के मध्य होती है। यहाँ कम पानी लगता है, कम औसत तापमान की जरूरत होती है। कम पानी, कम औसत तापमान। रबी की फसलें में गेहूं, सरसों, लाही, मटर, चना, आलू, बरसीन, अरहर, मसूर, तंबाकू, जौ आदि फसलें आती हैं। खरीफ की फसल में दोस्तों बुआई मई से जुलाई, कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच। यह अधिक जल लेती हैं और अधिक औसत तापमान की जरूरत पड़ती है खरीफ की फसल में। खरीफ की फसलें हैं धान, मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, तिल, राई, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, गन्ना, सनई आदि, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ की फसल हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं जायद की फसलें, जो मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है और जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है और इनको अधिक तापमान चाहिए। जायद की फसलें हैं जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया, काशीफल आदि फसलें आती हैं जायद की फसलें। एक नोट है दोस्तों, आलू, गन्ना, गेहूं में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल का स्थान द्वितीय है, प्रथम पश्चिम बंगाल है। जो वर्तमान की बात की जाती ये भी बदल गया क्योंकि वर्तमान में
तेलंगाना हो गया है प्रथम स्थान पर। तेलंगाना, आप करंट के अपडेट जरूर करना कृषि में दोस्तों, हमेशा आंकड़ा बदल जाता है। शायद तेलंगाना प्रथम स्थान पे हो गया। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं को ट्रिटिकम स्टिकम के नाम से जाना जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टिकम। समशीतोष्ण जलवायु की यह फसल है गेहूं। बुआई के समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पकने के समय 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है गेहूं के लिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उत्पादन में। 24.24% कृषि भूमि पर इसकी बुआई की जाती है। एमपी दूसरे स्थान पर है गेहूं। गंगा यमुना का मैदान, खासकर गंगा घाघरा दोआब में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं आदि क्षेत्रों में गेहूं के साथ सरसों, मटर, जौ, मिश्रित फसल भी बोई जाती है। ये गेहूं है दोस्तों। इसके बाद है चावल। यदि चावल की बात की जाए दोस्तों, चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है चावल, जिसे धान कहते हैं। धान बुआई के समय तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, पकने के समय तापमान 27 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है चावल के लिए। वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चिकनी कछारी मिट्टी में या दोमट मिट्टी में इनका उत्पादन होता है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, प्रथम बंगाल है, ऐसा नोट्स में है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों प्रथम स्थान तेलंगाना का हो गया है। आपको इसको विशेष तौर से नोट करके लिखना है। जो प्रथम स्थान यूपी प्रथम स्थान जो है दोस्तों, यह तेलंगाना हो गया है। तेलंगाना हो गया है आपकी विशेष प्रकार से देखें, क्योंकि आंकड़ा बदलता रहता है। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो चावल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में बोई जाती है, लेकिन उत्पादन कम के कारण इसका स्थान दूसरा है। तीसरा स्थान इसका हो गया। तराई क्षेत्र में पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, लखनऊ आदि क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो चावल हमने देख लिया दोस्तों। तो कृषि का आंकड़ा दोस्तों आपको करंट से अपडेट करना है हमेशा। कोई भी एग्जाम हो, लेकिन उसको आप हर 2-3 महीने 4 महीने में आपको अपडेट करना है। ये नोट कर लेना दोस्तों। इसके बाद गन्ना की बात की जाए। गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सक्करम अफिसिनेरम। यह उष्ण एवं उपोष्ण की फसल है। तापमान 20 से 26 सेंटीग्रेड सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 10 से 200 सेंटीमीटर। 1 वर्ष की फसल है। चिकनी दोमट मिट्टी में यह होता है। 3% कृषि भूमि पर इसका उत्पादन होता है। यह एक नगदी फसल है। उत्तर प्रदेश में यूपी का प्रथम स्थान है। उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तराई क्षेत्र गंगा यमुना दोआब में यह बोया जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, बलिया, देवरिया, फैजाबाद, गोरखपुर आदि जगह यह उगाया जाता है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। एमपी का दूसरा और पंजाब का तीसरा स्थान है दोस्तों। तो यह हो गया कृषि। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।